नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी। चुनाव की बात हो या फिर जन सरोकार के मुद्दे हो, यहां दिखेगी आपको हर खबर की सच्ची और सटीक तस्वीर। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, रिपोर्टर्स होंगे हमारे साथ और साथ ही होंगे राजनीतिक विश्लेषक जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। तो सुपर 10 में 10वीं खबर, अवैध हथियार मामले में दोषी ठहराए गए मुख्तार अंसारी की सजा का आज होगा ऐलान। 36 साल पुराने मामले में वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट आज दोपहर बाद सुनाएगा सजा। सुपर 10 में 9वीं खबर, गुजरात के पोरबंदर में समंदर के अंदर एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 420 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। सुपर 10 में 8वीं खबर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जाएगी दलीलें। सुपर 10 में 7वीं खबर, हरियाणा के विधानसभा सत्र में आज बहुमत साबित करेगी नायब सिंह सैनी सरकार। बीजेपी से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी के हिसार में विशाल रैली। सुपर 10 में 6ठी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पद्माकर वल्लवी ने छोड़ी कांग्रेस। पद्माकर वल्लवी आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सुपर 10 में 5वीं खबर, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर शुरू सियासी तनातनी। 3 पूर्व सीएम के बेटों को मिला टिकट। लिस्ट में वैभव गहलोत, गौरव गोगोई और नकुल नाथ का नाम। मध्य प्रदेश और राजस्थान में गायब कई दिग्गज चेहरों के नाम। सुपर 10 में 4थी खबर, नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल। आज हो सकती है याचिकाओं पर सुनवाई। सुपर 10 में 3री खबर, सीए पर सरकार और विपक्ष में तकरार। ममता बनर्जी ने सीए को बताया नागरिकता छीनने वाला कानून। गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। तुष्टीकरण की सियासत को बताया विरोध की वजह। और सुपर 10 में 2री खबर, सेमीकंडक्टर गुरु बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे 1.25 लाख करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स की नींव। और सुपर 10 की पहली खबर, देश की जनता से सीधे संवाद पर उनकी राय पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आज और कल शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक देखिए न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जो अचानक राजनीतिक खबरों का सेंटर पॉइंट बन गया है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करना है। लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम का दावा है कि बहुमत का चैलेंज उनकी सरकार उसे आसानी से पार कर लेगी। लेकिन हरियाणा से अचानक हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। और हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। ऐसे में दावा यह है कि 48 विधायक साथ हैं, इसलिए बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा। नंबर पूरे हैं, ये कहना है नायब सिंह सैनी का, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सदन में अपना बहुमत साबित करना। हालांकि ये दावा किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा कि 48 यानी वो जो नंबर है मैजिक नंबर से ज्यादा है, वो उनके साथ है। तो ऐसे में किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। तो आज सदन में बहुमत साबित करना है नायब सिंह सैनी सरकार को। कल सीएम पद की शपथ ली है और ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट एक तरह से होगा, लेकिन नंबर्स पूरे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई खतरा, कोई डेंजर नहीं है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नई दिशा और दशा दी है हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर। इस बीच बीजेपी का दावा है कि वो 90 सीटों वाली विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में क्या है नंबर्स का खेल, आंकड़ों का खेल।
तो हरियाणा में बीजेपी जो एमएलएज हैं उनकी संख्या 41 है, जिसके बाद बीजेपी को 7 इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं उनमें से 6 विधायकों का समर्थन सपोर्ट हासिल है। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी बीजेपी के साथ है। हरियाणा विधानसभा में एचएलपी का 1 एमएलए है, यानी इन नंबर से, इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के साथ 48 विधायक हैं जो दावा भी कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, और 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिससे कि 2 ज्यादा हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार को, और आज उन्हें बहुमत भी साबित करना है। और इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह सब कुछ जनता के गुस्से से बचने के लिए किया है। जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है, ये इस बात का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा का इतिहास ये दर्शाता है, जब जब चुनाव से कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले हरियाणा में जनता के रोष से बचने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है, सत्ता दल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है और ज़्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। हरियाणा का इतिहास ये बताता है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें, बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से लाइव हैं, उसके अलावा हिसार से, जहां पर जेजेपी की आज रैली होने वाली है, वहां अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। यतेंद्र, पहले जरा आपके पास मैं आऊंगा। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, फ्लोर टेस्ट है, नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट है, यानी ऑल इज सेट, सब कुछ ठीक है, कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, नंबर्स हमारे पास। देखिए बिल्कुल, और उनके इस विश्वास को इस वजह से भी समझा जा सकता है कि जो जेजेपी के बागी विधायक हैं उनका नाम इस विश्वास पत्र जो राज्यपाल को कल जो पत्र सौंपा था उसमें उनका नाम नहीं है, यानी कि उनके अलावा पूरी संख्या, जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए विश्वास मत के लिए, वो बीजेपी के पास है, जिसमें से 41 बीजेपी के हैं, 7 में से 6 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पक्ष में, और एक गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है वो भी उनके पक्ष में, यानी कि 48 विधायक अभी बीजेपी के पक्ष में। और इसके अलावा जब सदन में जब विश्वास मत पेश किया जाएगा तो वो सदन में जो पर्याप्त संख्या होती है उसके आधार पर भी होता है, क्योंकि आज जेजेपी के सारे विधायक, जो बाकी के बचे हुए विधायक है, वो भी हिसार की रैली में मौजूद रहेंगे, तो वो भी एक संख्या कम रह जाएगी वहां पर मौजूद, और कांग्रेस के भी कुछ सांसद शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोटिस मिला है। तो ऐसे में बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आराम से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, तो ये विश्वास के पीछे की कहानी है कि किस तरह से संख्या बल उनके साथ है। बिल्कुल, तो विश्वास मत आसानी से हासिल होगा, और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नायब सैनी, जो बात हमारे सहयोगी यतेंद्र भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज, उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल बदला। अपने प्रोफाइल पर, यानी अपने बायो में, उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण में ही नहीं पहुंचे। तो अनिल विज जो है, उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उन्होंने उसमें पूर्व लिख दिया, अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ साथ, और साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भी पूर्व लिखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी नाराजगी है वो उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो नहीं पहुंची। हम आपको दिखा रहे हैं उनका एक्सपोस्ट, किस तरह से उन्होंने मोदी का परिवार तो लिखा है, लेकिन जो उनके डेजिग्नेशन था उसमें उन्होंने एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इंडिया लिख दिया, यानी नाराजगी उनकी ऐसे नजर आई।
और कल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी पर कहा था कि अनिल विज को बना लिया जाएगा। खट्टर ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों की लिस्ट में अनिल विज का भी नाम था, लेकिन अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। एक और नए सीएम ने अपना पदभार संभाल लिया। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर क्या कहा, जरा एक बार आपको वो दिखा दें। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। मंत्रियों की ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो एक तरफ हरियाणा में आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी रही जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की आज रैली होने वाली है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के भावी रणनीति का ऐलान वो कर सकते हैं। आज होने वाली इस रैली को जन संकल्प रैली का नाम दिया गया है। तो हिसार में ये रैली होनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आगे की स्ट्रैटेजी रहनी है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 10 सीटों का मामला है, उसमें किस तरह की रणनीति, किस तरह की स्ट्रैटेजी, उस पर भी चर्चा हो सकती है। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह से देखें इसको? क्या जिस तरह की बातें हो रही कि ये सब लोकसभा चुनावों से पहले एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी और जेजेपी की, क्योंकि जाट जो वोट है वो बढ़ जाए, या फिर सही में नाराजगी है, 3 सीटें चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, वजह क्या है? और आज चूंकि उनके पिता का शायद जन्मदिन भी है, तो इस मौके को एक रैली का आयोजन ऐसे में किया गया है। देखिए पंकज जी, जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसमें अब जेजेपी अपने आप को पूरी तरीके से अलग यहां पर दिखाना चाहती है। 2 प्रमुख संकेत पार्टी की ओर से कल के बाद से मिले हैं। पहला, उनकी ओर से यह इशारा किया गया कि 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। और आज अजय चौटाला का जन्मदिन है, उस पर हिसार में जब ये रैली होती है तो जेजेपी यह आंकना चाहेगी कि हमारे जो समर्थक हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से आएंगे, आखिरकार किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं, और आज अहम यहां पर घोषणा करेगी। तो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद अब अलग तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगी जेजेपी, और इसीलिए आज की यह पूरी की पूरी रैली है। बिल्कुल। और यतिन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक तो अनिल विज की नाराजगी जो है उसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि कैबिनेट में उन्हें भी मंत्री बनाया जाना था, वो शपथ ग्रहण समारोह में ही नहीं पहुंचे। और मनोहर लाल खट्टर, उनके लिए अब विन विन सिचुएशन है, यानी अब वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे, तो वो खुश हैं क्या? देखिए, जहां तक अनिल विज की अगर बात करेंगे तो अनिल विज का स्वभाव हमेशा से जिद्दी रहा है। हालांकि वो खांटी स्वयंसेवक रहे हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि पार्टी के खिलाफ जाए, लेकिन वो अपनी बात प्रमुखता के साथ और सबके सामने रखते हैं। जो भी नाराजगी होती है वो उसे छिपाने से कभी संकोच नहीं करते हैं। और यही कारण था कि जब पिछली सरकार में, जब पहली बार सरकार खट्टर सरकार बनी थी, तब भी उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री के विरोध में काफी सारे बयान दिए थे और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद जब दूसरी सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री जैसा अहम पद दिया गया, जो हमेशा से मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन कल जब पर्यवेक्षक आए और विधायक दल की बैठक हुई तो उनको उम्मीद थी कि उनकी भी राय ली जाएगी या उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर उनके ही साथी रहे नायब सैनी का जब नाम आया तो वो उखड़ गए, क्योंकि उनकी हमेशा से अदावत मुख्यमंत्री खट्टर के साथ रही है, उनके सहयोगियों के साथ रही है। तो उनको लगा कि ये उनसे ना पूछकर उनका अपमान किया गया, और वो तुरंत जैसे ही नायब सैनी का नाम सामने आया वो तुरंत निकलकर अपने अम्बाला पैतृक
तक आवास पर चले गए और वहीं पर वो हैं, और जो उनका एक्स पोस्ट है उस पर भी उन्होंने अपना प्रोफाइल बदल दिया। हालांकि उनका नाम था और हमेशा से रहा है कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा भी कि उनको मना लेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 1-2 दिन में वो मान जाएंगे और फिर से उनको मंत्रालय में उनको शपथ ग्रहण उनकी करा दी जाएगी। लेकिन जहां तक खट्टर की बात है तो खट्टर ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जल्दी ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और सूत्रों का दावा है कि वो करनाल लोकसभा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और संसद में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले पंजाबी समुदाय से खट्टर आते थे, वहीं अब ओबीसी समुदाय से नायब को देकर एक बड़ा दाव बीजेपी ने हरियाणा में खेला है।